हेलो एवरीवन। आज हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिन्हें हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, करेंगे। यह थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी। वैसे इसका एक नाम कनेक्शनिज्म भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, कनेक्शन बनता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, इसीलिए इसे कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। थॉर्नडाइक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें बिल्ली वाला प्रयोग इनका बहुत फेमस हुआ, और उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे लॉज भी दिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक को ये अमेरिकन थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, और प्रथम एसआर थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। इन्होंने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया, जिसका नाम एनिमल इंटेलिजेंस था। टॉलमैन ने इस सिद्धांत को अपना प्रारंभ बिंदु माना था। वैसे तो टॉलमैन ने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के लिए इनके सिद्धांत को प्रारंभ बिंदु माना था। थॉर्नडाइक ने वैसे तो डॉग पे, चिकन पे, बिल्ली पे, सब पे प्रयोग किया, लेकिन इनका बिल्ली वाला प्रयोग बहुत फेमस हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इस सिद्धांत के कुछ और भी नाम हैं। देखो, बहुत बार एग्ज़ाम में डिफरेंट नाम पूछ जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो हम सारे नाम इसके पढ़ेंगे, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप सबसे सब जान सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। अब आपने सारा अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको नाम नहीं पता रहेगा और आप गलत करके आ जाओगे, इसीलिए सारे नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इसके सिद्धांत के कुछ नाम हैं, जैसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ये सब इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। अच्छा, इन्होंने अपने प्रयोगों से यह ज्ञात किया कि विभिन्न प्रकार की समस्या के समाधान हेतु प्राणी जो गतिविधियाँ करता है, क्या क्या गतिविधियाँ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बिल्ली को एक पज़ल बॉक्स में बंद कर देते हैं और वो भूखी होती है, तो वो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है। वैसे ही जब हम लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, या कोई बच्चा लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, क्या क्या गतिविधियाँ करता है, उसको थॉर्नडाइक ने बताया है अपने प्रयोगों में। नेक्स्ट, ये एक इनका बिल्ली वाला प्रयोग है। ये एक पज़ल बॉक्स है। इसमें एक बिल्ली है जो एकदम भूखी है। इसको ऐसे अरेंज किया गया है कि ये जब लीवर को प्रेस करेगी तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, और बाहर एक फ़िश रखी है, फ़िश को आके ये खा लेगी। अब ये दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करती है, ट्रायल करती है और एरर्स भी करती है, और धीरे धीरे वो सीख जाती है कि दरवाज़ा कैसे खुलना है। ये खुलता है, ये उसको स्क्रैच करती है, डोर को जंप करती है इस बॉक्स के अंदर, बाइट करने का कोशिश करती है डोर को, और फिर रन करती है इधर से उधर। और जब इसी के बीच एक्सीडेंटली इसका पैर बिल्ली का लीवर पे पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्ली बाहर आके फ़िश को खा लेती है। इससे थॉर्नडाइक ये बताना चाहते हैं कि हम भी जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, या बच्चा जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करता है, तो हम बहुत सारे एफ़र्ट्स करते हैं, मतलब ट्रायल करते हैं, बहुत सारे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रायल्स करते हैं, और हमसे एरर्स होती है, और उस एरर्स से हम सीखते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम उसमें अच्छे होते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम एरर्स करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। सीखना, जैसे एसआर थ्योरी है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में कनेक्शन बनता है, संबंध होता है, तभी इसी थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। और ये संबंध जो बनाता है या स्थापित करता है, ये काम हमारा ब्रेन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है।
सीखने के सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व है जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। एक तो आवश्यकता है। अगर आपको किसी चीज़ की नीड ही नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं होगी, तो आप उसको क्यों सीखना चाहोगे? आवश्यकता, अगर बिल्ली को भूख ही नहीं लगती तो वो क्यों इतनी मेहनत करती, उसमें दौड़ती, जंप करती, स्क्रैच करती। तो आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है रेडीनेस। आपको रेडी रहोगे तभी आपको लर्निंग हो पाएगी। अगर आप रेडी नहीं हो तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। भले ही कोई कितना ही फोर्सफुली आपको पढ़ाए या लर्निंग करवाए, जब तक आप रेडी नहीं होगे, आप खुद से नहीं सीखना चाहोगे, तब तक लर्निंग नहीं होगी। प्रैक्टिस, लर्निंग होने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद में उसको भूल जाएंगे। इंसेंटिव, प्रैक्टिस के बाद इंसेंटिव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि मोटिवेटेड रहे स्टूडेंट और आगे और अच्छा करे और लर्निंग के लिए प्रयास करे। एक सेकेंड। नेक्स्ट है, अच्छा, थॉर्नडाइक ने 2 लॉज दिए थे जिसको हम प्राथमिक नियम और गौण नियम कहते हैं। पहला लॉ है जिसको हम प्राथमिक नियम या मुख्य नियम या प्राइमरी लॉज कहते हैं। ये टोटल 3 हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी लॉज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट प्राइमरी लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है तत्परता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। इसमें थॉर्नडाइक ने यही कहा है कि अगर स्टूडेंट खुद पढ़ने के लिए, खुद लर्निंग के लिए तैयार नहीं होगा, तो उसे कितना भी आप एफ़र्ट डालो, पढ़ाया नहीं जा सकता। फोर्सफुली स्टडी नहीं होती है। स्टूडेंट जब रेडी होगा तभी उसको पढ़ाया जाएगा, तभी वो पढ़ाई कर सकता है। मेंटल जब एक्शन के लिए वो प्रिपेयर होगा तभी लर्निंग पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ को उपयोग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिसयूज़ को अनुपयोग का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ यूज़ यह कहता है कि अगर हमने कोई चीज़ सीखी, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें एक्सेल होते जाएंगे और अच्छा होता जाएगा। वही अगर अब कोई चीज़ हमने सीखी है और हम उसका अनुपयोग कर रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे लर्निंग कमज़ोर होती जाएगी और हम उस चीज़ को भूलते चले जाएंगे। थर्ड है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, जिसको हम प्रभाव का नियम भी कहते हैं। इस लॉ में ही थॉर्नडाइक ने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बताया है। उन्होंने बोला रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिवॉर्ड। इसको लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन भी कहते हैं, और परिणाम का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या होता है कि किसी चीज़ का आप पे क्या प्रभाव पड़ा, आपने कुछ काम किया या उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ा। पॉजिटिव प्रभाव पड़ा तो आप उसको और करेंगे, आगे फ्यूचर में रिपीट करेंगे। अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ा तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको रिपीट नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने एग्ज़ाम के लिए एक टेक्निक नई सोची है कि मैं इस टेक्निक से पढ़ूँगा, इतने घंटे पढ़ूँगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूँगा। ये आपने सोचा है कुछ ऐसा और आपने उस टेक्निक से पढ़ा है और एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आपकी वो टेक्निक काम कर गई है, तो आपकी वो जो टेक्निक थी उसका प्रभाव आप पे बहुत अच्छा पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप उसको फ्यूचर में भी काम में लोगे। वही अगर दूसरी जगह ऐसे होता कि आपके मार्क्स कम आते, तो आप उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता उस टेक्निक का आप पे, आप उसको फ्यूचर में रिपीट नहीं करोगे, आप उसको वहीं छोड़ दोगे। इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ा। अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको तब आप उसको वापस करोगे, अगर डिससेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गौण नियम, जिनको हम सेकेंडरी नियम भी कहते हैं। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब हम कोई एक प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेज में बहुत सारी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। करेक्ट रिस्पॉन्स
आने से पहले बहुत सारे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बिल्ली ने बहुत कोशिश की, उसने स्क्रैच किया, पुल किया, जंप किया, किसी न किसी तरीके से दरवाज़ा खुल जाए, बहुत कोशिश की, और एंड में क्या हुआ, एक्सीडेंटली लीवर पे उसका पैर पड़ गया और वो दरवाज़ा खुल गया। तो मेन दरवाज़ा खुलने के पहले उसने बहुत सारे ट्राई किए। वैसे ही हम भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फाइनल रिस्पॉन्स के पहले। जैसे आप कोई पज़ल सॉल्व करते हो तो पज़ल सॉल्व करते टाइम हम बहुत सारे तरीक़ों से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइनली एक तरीका हमारा सही हो जाता है और वो पज़ल सॉल्व हो जाता है। इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एटीट्यूड भी कहते हैं। इसका ये अर्थ है कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी, अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। अगर स्टूडेंट सोच लेता है कि मुझे फ़र्स्ट डिवीज़न लाना है तो वो उस हिसाब से वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ये सोचता है और वैसे ही स्टडी करता है, वैसे ही प्रिपरेशंस करता है और फर्स्ट डिवीज़न आती भी है। लेकिन हम यही सोच लेंगे, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, फर्स्ट डिवीज़न तो मैं कभी भी नहीं ला सकता, तो उसका आता भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी भी कहते हैं। ये इसमें थॉर्नडाइक ने बताया है कि लर्निंग पार्ट्स में होती है, होल में नहीं होती है। आप छोटे छोटे पार्ट्स को, अगर छोटे छोटे पार्ट्स में कोई चीज़ सिखाओगे बच्चों को तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लर्निंग अच्छी होगी, ना कि होल में सिखाना। इस नेक्स्ट है सादृश्यता आत्मसातीकरण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एसिमिलेशन भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जब कोई बच्चा, जब कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम फेस करता है, वैसा ही सिमिलर प्रॉब्लम अगर उसने पास्ट में फेस किया है, सिमिलर सिचुएशन, तो पास्ट में उसने कैसे रिएक्ट किया था वो अभी भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। इसको लॉ ऑफ एनालॉजी भी कहते हैं, मतलब सिमिलर सिचुएशन में आपने प्रीवियस कैसा रिस्पॉन्ड किया था वैसा ही आप अभी भी रिस्पॉन्ड करोगे। नेक्स्ट है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक चीज़ कि यह नियम पैवलोव के क्लासिकी अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के समान है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? डॉग होता है, फूड को देख के सलाइवा आता है, बाद में पैवलोव क्या करते हैं, उसको कंडीशनिंग कर देते हैं बेल के साथ। बाद में डॉग को कुछ दिनों के बाद बेल बजते ही सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, अगर एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस से एसोशिएट करके आप प्रेजेंट करते हो तो रिस्पॉन्स भी पहले स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस में शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि बिल्ली ने बाहर आके फ़िश खा ली, अब आप क्या कर सकते हो, फ़िश को थोड़ा ऊपर लटका सकते हो और बिल्ली को अपने कमांड पे स्टैंड अप करना सिखा सकते हो। थोड़ी ऊपर रहेगी तो बिल्ली खड़ा होना सीख जाएगी, खड़े होके खाने की कोशिश करेगी। तो ये थॉर्नडाइक ने कहा है कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। सिचुएशन सेम रहेगी, वही बिल्ली भूखी रहेगी, वही पज़ल बॉक्स रहेगा, बस आपको फ़िश ऊपर लटकाना है और बिल्ली उसको खाने के लिए उसको कमांड करोगे तो वो स्टैंड अप होना सीख जाएगी। सिचुएशन सेम है, बस आप उसको शिफ्ट कर रहे हो रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इस लॉ की क्या है, शिक्षा में उपयोग क्या है इस थ्योरी का। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडीनेस, तत्परता का महत्व है कि आप रेडी रहोगे तभी लर्निंग हो पाएगी, अदरवाइज़ जब स्टूडेंट खुद रेडी रहता है तभी वो अच्छा और बेटर सीख पाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अच्छा, थॉर्नडाइक के पहले लोगों ने मोटिवेशन को, जो जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मोटिवेशन को नेगलेक्ट किया था, लेकिन थॉर्नडाइक ने मोटिवेशन पे बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने बोला कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कोई भी लर्निंग में। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का भी महत्व है, आप प्रीवियस एक्सपीरियंस नई सिचुएशन में डाल के लर्निंग कर सकते हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेपिटिशन, दोहराव का महत्व है, प्रैक्टिस का महत्व है। अगर आप कोई भी चीज़ ड्रिल एंड प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल मैथ्स में, स्पेलिंग्स वगैरह में,
तो आप उसमें और अच्छे होते जाओगे। रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड पुरस्कार एंड दंड का भी बहुत महत्व है, थॉर्नडाइक ने बताया है। ओके, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। थैंक यू।